जैसे चांद और सूरज, देवी और देवता, आकाश और पृथ्वी, नर और नारी, पशु पक्षी जानवर, जैसे ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हमारे हनुमान जी अपनी गदा के बिना अधूरे हैं। तो आज मैं आपके लिए बड़ी ही शानदार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ कि हनुमान जी को गदा किसने दी। हनुमान जी जो अपनी एक शस्त्र गदा अपने पास रखते हैं, उनको वो किसने दी और कहाँ से उनके पास आई। तो आज की स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नेहा यादव भक्ति भवन को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी की शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत करने से पहले क्योंकि नवरात्रि काल चल रही है तो सबको नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके ऊपर बहुत आशीर्वाद बरसाए, बहुत प्रसन्न रहे। जय माता दी। तो एक बार की बात है, तो हनुमान जी बचपन में बड़े ही नटखट थे और वो सूरज को फल समझकर निगल गए। अब सूरज को निगल गए तो चारों तरफ सारी पृथ्वी पर अंधकार छा गया, और जब सारी पृथ्वी पर अंधेरा हो गया तो इंद्रदेव बड़े ही क्रोधित हो गए। वो इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए हनुमान जी के ऊपर कि इंद्रदेव ने अपना वज्र निकाला और हनुमान जी के ऊपर दे मारा, और वो वज्र हनुमान जी की ठोडी पर जाकर लगा। ठोडी को हनु भी कहते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो हनुमान जी की ठोडी पर जब वो वज्र जाकर लगा तो हनुमान जी की हड्डी ठोडी की टूट गई, यानी कि हनु टूट गई, और वो पृथ्वी पर जाकर नीचे मूर्छित हो गए, यानी कि गिर गए, घायल हो गए। तब हनुमान जी के जो पिता हैं वायुदेव, उनको बड़ा ही क्रोध आया ये देखकर कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र धरती पर पड़ा है। तब वायुदेव ने अपने क्रोध से पृथ्वी की, धरती की, यानी कि सारी जगह की वायु ही रोक दी, यानी कि हवा ही रोक दी वायुदेव ने। और जब हवा रुक गई तो सारे पशु पक्षी और जितने भी प्राणी थे वो मरना शुरू हो गए। अब जब वो मरना शुरू हो गए तो सभी देवी देवताओं को बड़ी ही चिंता हुई कि हमें वायुदेव के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वायु को छोड़ दें, वायु को रोक के ना रखें, क्योंकि वायु देवता के ही हाथ में है वायु को बंद करना और वायु को छोड़ना। तो सभी देवी देवता जब वायु देवता के पास गए, यानी कि वायु देवता हनुमान जी के पिता हैं, तो सारी देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि आप कृपा करके वायु को छोड़ दें ताकि पृथ्वी पर सब ठीक रहे, नहीं तो पृथ्वी का अंत बहुत नज़दीक आ जाएगा और सभी धीरे धीरे मारे जाएंगे। तब वायु देवता ने सभी देवी देवताओं को कहा कि मेरे पुत्र हनुमान को आप लोग एक बार फिर से ठीक कर दो, क्योंकि वो अपनी शरारती और अपनी नटखट हरकतों की वजह से उन्होंने सूर्य देव को परेशान किया था, लेकिन आप उनको फिर से ठीक कर दो। नारद जी भी वहाँ पर थे। नारद जी के पास पवित्र जल था और वो पवित्र जल नारद जी ने हनुमान जी के ऊपर छींटा लगाया और हनुमान जी उठ खड़े हुए। अब हनुमान जी को उठ खड़े हुए देखकर वायु देवता, जो कि हनुमान जी के पिता हैं, वो बड़े ही प्रसन्न हुए। तो सभी देवी देवताओं ने, जो जितने भी वहाँ पर देवी देवता उपस्थित थे, सब ने हनुमान जी को बहुत सारा, ढेरों सारा आशीर्वाद दिया, उनको बहुत सारी शक्तियाँ, उनको बहुत सारे वरदान दिए। इतना आशीर्वाद दिया कि वायु देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए कि मेरे पुत्र को इतना आशीर्वाद मिल रहा है। उसमें से सबसे ज़रूरी बात, कुबेर देवता ने, कुबेर भगवान ने हनुमान जी को दी गदा। अब गदा हनुमान जी को कुबेर देवता ने दी और साथ में वरदान भी दिया कि जब भी तू अपनी गदा के साथ रहेगा, हमेशा किसी भी युद्ध में जाएगा तो कभी भी तुझे कोई परास्त नहीं कर सकेगा, कभी भी तेरी हार नहीं होगी। और जैसे कि एक और आपको जानकारी मैं इसके ऊपर बता दूं कि हनुमान जी का आकार, हमारे हनुमान जी ही इकलौते ऐसे देवता हैं जो अपना आकार बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अपना आकार बढ़ा सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, और हनुमान जी की गदा भी इसी तरीके से है। हनुमान जी जब चाहे अपनी गदा को बड़ा कर सकते हैं और जब चाहे अपनी गदा को छोटा कर सकते हैं। ये वरदान हनुमान जी को कुबेर भगवान ने दिया था, और साथ ही साथ बड़े छोटे होने का भी गदा को वरदान दिया था कि जब भी तू किसी युद्ध में जाएगा, अपने हिसाब से हमेशा तेरी जीत होगी। और साथ ही साथ सभी देवी देवताओं ने तो दिया ही आशीर्वाद, उसके साथ जो यम देवता हैं, यमराज, उन्होंने भी हनुमान जी को अजय अमर होने का वरदान दिया था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा।
ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बहुत आगे बढ़ते रहिए, हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। अपने आप को बहुत बड़ी भक्त इसलिए बोलती हूँ कि हनुमान जी के सामने मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हनुमान जी को मैं दिल से पूजती हूँ, दिल से रोज़ प्रणाम करती हूँ। तो आप भी एक बार जयकारा लगा दीजिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।